तो सुखदेव जी कह रहे हैं महामना, जिनका मन बड़ा होगा भगवान उसके घर में जाएंगे, ना कि जिनके पास बहुत धन होगा भगवान उसके घर में जाएंगे। कल आप सुन रहे थे नंद बाबा ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया और जैसे ही भीतर गए कन्हैया का मुख देखा तो यशोदा की दो नंदे आ गईं। एक को नाम है नंदा, एक को नाम है सुनंदा। बोली भाभी नेंग लग है। यशोदा जी बोली जी जी मांग ले, सब तुम्हारी रो तो आए। दो ही नंदे बोली कि ये बात है न करो कि सब तुम्हारी रो आए, ये तुम्हारी नकली बात है। हाँ जी सब नकली बात है। आए बहू के घरे गए, कई जो मकान कई गुरु जी आप आई को आए तो तुम काय खो रह रहे हो, मैं खाली करो। जब गुरु जी को आए तो हमरे हैं, कई गाड़ी गुरु जी आप आई को आए तो हमें देव चाबी, फिर हमारे घरे काय धारी। ऐसी बातें नहीं करेंगे, या शुद्ध बेईमानी आए, चापलूसी बंद करो। आदमी बाहर से कहते भगवान को आए, अब भीतर से कहते हम और हमारे बाप को आए तो भगवान गाए थे। बाहर से कहते भगवान को और भीतर से कहते हम आओ। जो ही तो स्वभाव बदल दी भैया। बाहर से कहो कि सब हम आओ आए, पर भीतर बारे को समझा दे। भीतर बैठो एक मनीराम, एक भीतर मनीराम बैठो है, तो बाहर से कहो के मकान दुकान घर सब हम आओ आए, पर भीतर बारे को समझा दे कि जो सब कछु भगवान को आए। और जो ना भीतर बारो समझ गओ कि सब भगवान को आए, वही दिन तुम बंधन से मुक्त हो जाओ, अपने आप छूट जाओ, फिर कछु छुड़ावे की जरूरत नहीं है। अपन बाहर से कहते हैं भगवान को, अब भीतर से कहते हम और हमारे बाप को। ये बात है नहीं। अब उनको महंगो पड़ जाते हैं ऐसे में। एक बाबा जी पहुंचे एक जजमान के, बोले आओ तो अच्छी LCD टीवी। बाबा रे सुधो सच्चो, हेलो काय बेटा जो कया है। जजमान के लो गुरुजी टीवी आए आप आई की, आए आप आई की। तेरे बाबा लाए तो कमंडल, उन्हें दाई फेंका की सुबह कोरा कोरा उड़ गई। जजमान के लोग फोड़ दाई। बाबा बोलो कि अब हम का करें, जब हमने बीवी छोड़ दी तो टीवी को का करें। तुम तो कह रहे थे तुम्हारी आस हमने फोड़ के फेंक दी। ऐसी बातें मत किया करो। भीतर से कहो मेरा, तो बाहर से कहो भगवान का। ये गलत, बाहर से मेरा भीतर से भगवान का। ये सूत्र जीवन में आ जाए, बेड़ा पार हो जाए। मांग लो तो क्या चाहिए। दोनों नंदे बोली कि भाभी सिर पे हाथ रख के कसम खाने पर जब मांगे। यशोदा ने सौगंध खा ली, जी जी जो मांगोगी देंगे। दो ही नंदे बोली कि भाभी भतीजे के भय में पाए लें, चाय ने पाए लें। यशोदा जी बोली कल चिंता न करो, शंभू दयाल सोनी को बुलवा लें जड़ुआ खेरे से, जैसी पायले के हो वैसी बनवा दें। दो ही नंदे बोली भाभी सोनी के घर की पायले नहीं चाहे, नहीं ऐसे कसम नहीं खुआई। बोले फिर? बोले आपने जो पांव में पायल पहनी है वो हमें चाहिए। यशोदा बोली कि जी जी नंदे दो और पायल एक जोड़ी।
तुम्हें दे सो इनको नाराजी, इनको दे सो इनको नाराजी। कोई बोली हमारा नाराजी नहीं, तुम तो दे दे। यशोदा बोली कोऊ के काम की ने रे? बोले हमारे एक एक ले लें, दो जन दो पाए ले रहे एक एक। बोले काम के कोऊ के ने रे? बोले कैसे ने रे? तो दोनों बुआ की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, जिस माँ ने भगवान को जन्म दिया हो, उस माँ के पांव की पायल पांव में नहीं पहनी जाती। उस माँ के पांव की पायल तो माथे पे सजाई जाती है। हम दोनों बुआ एक एक पायल अपने माथे पे रख लेंगे। और उसी दिन से, ध्यान से सुनना, नारी के 16 श्रृंगार, और 16 श्रृंगार में जो पांव की पायल मिली थी वो बुआ ने माथे पे लगा ली। और उसी दिन से इन माताओं ने माथे पे बेंदा पहनना चालू कर दिया। 16 श्रृंगार में बेंदा नहीं जोड़ा जाता। 16 श्रृंगार में माताओं की बिंदिया रहती ना माथे की, जा नहीं जोड़ी जाए। जा तो कन्हैया के जन्म की बधाई आए। खूब आनंद लुट रहा है। 18 श्लोकों में नंद उत्सव मनाया गया। कुछ ग्वालों ने नंद बाबा से कहा टैक्स जमा कर आओ। टैक्स जमा करवे गए। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा जल्दी लौट जाओ, लगत है कि गोकुल में कछु उपद्रव होवे वारो है। पर धन्य रे नंद बाबा। नंद बाबा कहते वसुदेव अच्छा तो एक बात और देखियो, दोस्ती कैसी भाव चाहिए। नंद बाबा के लड़का भाव, पर वे वसुदेव जी के तो संतान खत्म हो गई, सो के दुख की चर्चा कर रहे। नंद बाबा सोच रहे हमारा भली खुशी है, पर हमारा मित्र तो दुखी है। अब वसुदेव जी नंद बाबा की खुशी की चर्चा कर रहे कि हमारे घरे भली दुख है, पर मित्र के तो सुख है। जाया दोस्ती। और आजकल की दोस्ती, आई तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पैक तो ले नहीं पा रहे। कहते कछु कछु कहते ने पियो तो हम मरो मो देखो। हम सांगरे ने भाई ना हम गरे पे लात धर देते कि कल मरते सो अब भाई मर जा। तुम दारू खुट्टों से हमारी कया भी दी, हमें जा बताओ। कछु कछु लड़का कहते हैं गुरु जी हम तो नहीं पी जाते। उनने मम्मी की कसम चढ़ाई, सो फिर हमने एक गिलास बारात में पी लाई। अच्छा तो माना तो मम्मी को, हम तुम्हें कसम चढ़ा रहे मम्मी की पापा की, जोन मार गए उनकी, जोन होने उनकी। तुम्हें 7 प्यारी को कोल है। कल चलो सागर कचहरी, अपनी अपनी जमीन विपिन बिहारी को लिखो। हम देखें तुम कितनी कसम मानत। 7 प्यारी को कोल है तुम्हें, पूरी जमीन लिख दियो हमें कल। फिर नहीं मानत मम्मी पापा का। अकेले दारू पीवे मनो श्रवण कुमार की फांसी लगा ले तुम्हें देख के। बहुत ही खतरनाक होते रहे दारू खुट्टा, इतने खतरनाक यार के क्या बताएं। इनको होश मोश नहीं रहते रे। हाँ। दो बैठे तेरे गरीब ही गरीब से पी रहे थे, समझ जो हम कहे नहीं थे से। एक बोलो कि आर कछु खावे हो तो, एक के लगो हमारे घरे बुकरा है, हम ले आ रहे हैं, हमारे घर वाले को पता नहीं पड़े। उन्हें कसमें खा लें दारू खोरों को क्या है, वो ले आओ। अब वो की जो गत करी सुब तुम्हारे जाना। अब सवेरे गौरी वो घरे सुबह बुकरा मदो तो खूंटा ही पे। दिमाग खराब हुआ कि यार रात में तो हम ले गए थे। जो बंदो घर बारिश के लोग कहे जो बकरा कहां से आ गओ। बात कहने लगी बात तो ठीक है, पहले जा बताओ
जोन बोरा में खजा कुत्ता ले गए थे रात में वो कहां है? इतनी होश नहीं रहती, फिर भी पी रहे दादा है। जहर में और शराब में सिर्फ इतना अंतर है कि जहर पियोगे तो अकेले मरोगे और शराब पियोगे तो पूरे परिवार को लेके मर जाओगे। आदमी कहते हैं, अमानव भी है लोगों को, कि अगर शराब बिकेगी तो राजस्व बढ़ेगा। सरकार को सबसे आए हैं ज्यादा दारू खोल, पर यह व्यास गद्दी कहती है कि सरकार शराब बेच के राजस्व तो बढ़ाएगी पर उससे ज्यादा राक्षस भी बढ़ाएगी, क्योंकि जो दारू पीता है उसके कर्म राक्षसों जैसे हो जाते हैं। तो राजस्व भी बढ़ रहा है और आज राक्षस भी बढ़ रहे हैं। राजस्व के साथ साथ राक्षस भी बढ़ रहे हैं।